यह पतझड़ की एक खूबसूरत शाम थी। पेड़ों के पत्तों पर सुनहरी रंगत थी और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। लाहौर की एक शांत गली में अहमद अपनी किताबों में खोया बैठा था। वह एक गंभीर और पढ़ाई में मग्न रहने वाला नौजवान था, जो हमेशा ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में खोया रहता था। दूसरी तरफ ज़ैनब एक खुश मिजाज, चंचल और जिंदगी से भरपूर लड़की थी। वह खुशबू की तरह हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। उस दिन जब ज़ैनब अपनी सहेली के साथ बाग में टहल रही थी, तभी उसकी नजर अहमद पर पड़ी, जो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। यह कौन है जो किताबों में इतना मग्न है? ज़ैनब ने दिलचस्पी से अपनी सहेली से पूछा। यह अहमद है, बहुत संजीदा और खामोश मिजाज लड़का। किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बस पढ़ाई और अपने ख्यालों में डूबा रहता है, सहेली ने जवाब दिया। ज़ैनब को चैलेंज पसंद थे और अहमद की खामोशी में एक अनोखी कशिश थी। वह मुस्कुराकर बोली, चलो देखते हैं कि यह कब तक चुप रहता है। दूसरा भाग, दोस्ती की शुरुआत। अगले दिन ज़ैनब ने जानबूझकर अहमद के पास बैठने का फैसला किया। वह खुद को एक जिंदा दिल और बातूनी लड़की के रूप में पेश करती थी। अहमद पहले तो हैरान हुआ, लेकिन जल्दी ही ज़ैनब की बातों में खोने लगा। वह दुनिया के अलग अलग विषयों पर बात करती और अहमद, जो हमेशा किताबों में खोया रहता था, पहली बार किसी की बातों का लुत्फ उठा रहा था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें आम हो गईं। अहमद के लिए ज़ैनब एक नई दुनिया थी और ज़ैनब के लिए अहमद की गंभीरता एक राज थी, जिसे वह खोलना चाहती थी। तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? ज़ैनब ने एक दिन अहमद से पूछा। जिंदगी में बहुत कुछ सोचने और करने को होता है, मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, अहमद ने जवाब दिया। लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ सोचने का नाम है? क्या तुम्हें हंसना पसंद नहीं? ज़ैनब ने शरारत से पूछा। अहमद ने पहली बार ज़ैनब की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। हो सकता है कि तुम्हारे साथ वक्त बिताकर यह भी सीख जाऊं। यह वह लम्हा था जब ज़ैनब को एहसास हुआ कि वह अहमद की दुनिया में अपनी जगह बना रही है। तीसरा भाग, मोहब्बत का एहसास। वक्त गुजरता गया और उनकी दोस्ती एक गहरी मोहब्बत में बदल गई। अहमद, जो हमेशा जज्बात से दूर रहता था, अब ज़ैनब के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगा था। ज़ैनब के साथ वक्त बिताना, उसकी बातें सुनना और उसके साथ हंसना अहमद के लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा बन चुका था। ज़ैनब भी महसूस कर रही थी कि अहमद की मौजूदगी उसके लिए खास हो गई है। वह उसे एक ऐसा इंसान लगने लगा जो उसकी शख्सियत को मुकम्मल करता था। एक दिन जब बारिश हो रही थी और दोनों एक कैफे में बैठे थे, ज़ैनब ने नरमी से अहमद से पूछा, कभी सोचा कि अगर हम एक दिन अलग हो गए तो क्या होगा? अहमद ने संजीदगी से कहा, ऐसा नहीं होगा। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को दिल से चाहा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। यह वह लम्हा था जब ज़ैनब ने भी मान लिया कि वह अहमद के बिना नहीं रह सकती। दोनों की मोहब्बत खामोशी से परवान चढ़ रही थी और दुनिया की हर चीज बेमायने लगने लगी थी, सिवाय एक दूसरे की मौजूदगी के। चौथा भाग, मुश्किलों की शुरुआत। लेकिन मोहब्बत की राह कभी आसान नहीं होती। जब ज़ैनब के घर वालों को उनकी मोहब्बत के बारे में पता चला, तो उन्होंने सख्त मुखालिफत की। ज़ैनब के वालिद चाहते थे कि वह एक कामयाब बिजनेसमैन से शादी करे, जो उनके खानदान से हो। ये लड़का कौन है? एक मामूली सा तालिब ए इल्म,
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ज़ैनब के वालिद ने गुस्से से कहा। अब्बू, वह मामूली नहीं है, वह एक अच्छा इंसान है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, ज़ैनब ने इल्तिजा की। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। दूसरी तरफ अहमद के घर में भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। उसके वालिदैन ने उसे समझाया कि मोहब्बत सिर्फ एक जज्बाती धोखा है और उसे अपने ख्वाबों पर ध्यान देना चाहिए। अहमद और ज़ैनब के दरमियान फासले बढ़ने लगे, लेकिन उनके दिलों में मोहब्बत वैसे ही कायम रही। 5वां भाग, जुदाई और कुर्बानी। ज़ैनब के घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और तय कर दी। वह मजबूर थी, लेकिन अहमद के साथ भागने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह अपने वालिदैन की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। दूसरी तरफ अहमद ने फैसला किया कि वह ज़ैनब की खुशी के लिए पीछे हट जाएगा। उसने ज़ैनब को एक आखिरी खत लिखा। ज़ैनब, मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि किसी की खुशी के लिए कुर्बानी देना भी होता है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए पीछे हट रहा हूं, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ज़ैनब ने वह खत आंसुओं से भीगा, लेकिन उसे मालूम था कि अहमद सही कह रहा था। 6ठा भाग, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। कई साल गुजर गए। अहमद एक कामयाब प्रोफेसर बन चुका था और ज़ैनब भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन जब भी बारिश होती, अहमद वह कैफे याद करता जहां ज़ैनब ने उससे मोहब्बत का इजहार किया था। ज़ैनब भी जब पतझड़ के पत्तों को देखती तो उससे वह पहली मुलाकात याद आती। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, चाहे हालात कुछ भी हों। कुछ मोहब्बतें हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं, क्योंकि वे जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होती हैं। अहमद और ज़ैनब की मोहब्बत भी ऐसी ही थी, जिसे न वक्त मिटा सका, न फासला और न ही तकदीर।